अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.7 के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस करेंगे 17 to 20। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या दिए हुए 1/1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका कंजुगेट ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देन इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक हो गया। 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से करेंगे। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्केयर एक्स आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आइडेंटिटी साइन स्केयर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्केयर ऑफ एक्स, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। साइन स्केयर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्केयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक हो गया। और ये 1 माइनस साइन स्केयर ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्केयर ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करेंगे। देन इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इस कॉस स्केयर ऑफ एक्स को दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड करेंगे। 1 ओवर कॉस स्केयर ऑफ एक्स आ जाएगा और प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्केयर ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 ओवर कॉस स्केयर ऑफ एक्स एज इट इज और प्लस साइन एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स। ठीक, इसको हम लोग आगे इसके नेक्स्ट टाइम में इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अब ये 1 ओवर कॉस स्केयर ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स आ जाएगा, और प्लस साइन एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टेन ऑफ एक्स के आ जाएगा, और 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड एक्स के आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करनी है, 0 से π/4। ठीक हो गया। सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स आ जाएगा और प्लस 10 0 से π/4 10 ऑफ एक्स सीकेंट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ऑफ एक्स आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 10 ऑफ एक्स सीकेंट ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस सीकेंट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट्स 0 से π/4 आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, 10 π/4 प्लस सीकेंट π/4 माइनस 10 0 प्लस सीकेंड 0। ठीक हो गया। 10 π/4 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि 45 होता है, 10 45 फाइंड करेंगे, और कॉस सीकेंड कैसे फाइंड करेंगे, 1 ओवर कॉस 45 करके फाइंड करेंगे। ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 10 0 0 प्लस 1, और यहाँ पे इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 0 और माइनस प्लस -1, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या दी हुई है, लिमिट 0 से π/4 tan इनवर्स ऑफ y। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट चले नहीं करते, इस लेट करके भी हम इसको कर सकते हैं, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो है tan इनवर्स ऑफ y को ले लेंगे, और सेकंड फंक्शन किसको ले लेंगे, 1 को ले लेंगे। tan इनवर्स ऑफ y फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है। ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स ऑफ y, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया। यहाँ पे y आएगा और ये dy आएगा। ठीक। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y और इसकी इंटीग्रेशन 1 की y माइनस tan इनवर्स ऑफ y की क्या आ जाएगी, 1 ओवर 1 प्लस y का स्क्वायर,
और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, y और dy आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें इसमें अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो क्या, किस चीज़ की, इसका अगर हम डेरिवेटिव देखते हैं तो क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 2y है। इसका मतलब है अगर हम इधर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हम इसके ऊपर रूल लगा सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y का स्क्वायर, वो चीज़ हम इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, y tan इनवर्स ऑफ y माइनस 1/2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक हो गया, 1 + y का स्क्वायर और dy आ जाएगा। अब क्या होगा, ये आ जाएगा y tan इनवर्स ऑफ y माइनस 1/2 और ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। इसकी लिमिट्स अब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से π/4 तक हैं। ठीक हो गया। अब पुट करेंगे सबसे पहले π/4, tan इनवर्स ऑफ π/4 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + π/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 0 पुट कर देंगे। वैसे तो 0 जब पुट करना है ना तो सारी वैल्यू 0 ही हो जानी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक दफ़ा 0 भी पुट कर देते हैं ताकि आप लोग श्योर हो जाएं कि कैसे 0 होंगी। ठीक हो गया। 0 पुट करेंगे, आ जाएगा 0 tan इनवर्स ऑफ y। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इधर भी 0 आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा, π/4 tan इनवर्स ऑफ π/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, ये क्या आ जाएगा, पाई का स्क्वायर ओवर 16 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 + पाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ भी 0 हो जाएगी और ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, π/4 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 16 + पाई का स्क्वायर ओवर 16। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, sin of x / 2 + cos of x 5 + cos of x। अब हम लोग देखें, अगर हम u लेट कर लें cos of x को, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin of x आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह तो हम इसको सॉल्व करने से रहे, इसलिए लेट u = क्या कर लेंगे, cos of x कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे, du = माइनस sin of x और क्या आ जाएगा, d of x आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स क्या पुट करेंगे, सबसे पहले x = 0 पुट करेंगे। यहाँ पे अगर x को 0 पुट करते हैं तो u क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि cos of 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 होता है। उसके बाद हम x को क्या पुट करेंगे, π/2 पुट करेंगे। जब π/2 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे cos 90 और cos 90 हमारे पास क्या होता है, 0, इसलिए ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारी लिमिट्स जो नई आई हैं वो क्या होंगी, 1 से 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये हमने लोअर लिमिट पुट की थी, ये अपर लिमिट थी। क्या आ जाएगी, 1 से 0 और sin of x हमारे पास किसके इक्वल था, माइनस du आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये cos of x को हम लिखते हैं u + 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, u + 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो माइनस है, अगर हम अपनी लिमिट्स चेंज करते हैं ना तो ऊपर नीचे जब इनको चेंज करते हैं तो वो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का साइन साथ में आता है। जब भी हम लिमिट्स चेंज करते हैं तो एक माइनस का साइन लगाते हैं, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में ख़त्म हो जाएंगे। du / u + 2 और u + 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस फॉर्म में आ गई है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से a और b की वैल्यूज निकालेंगे, देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक हो गया। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, 1/u + 2 u + 5, ये क्या आ जाएगा, a/u + 2 + b/u +
5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पुट u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। वो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, देन इसमें पुट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वो जो मैंने इक्वेशन थी ना 1 ओवर, एक स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ, u प्लस 2 u प्लस 5 a ओवर u प्लस 2 प्लस b ओवर u प्लस 5। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a u प्लस a के साथ क्या आ जाएगा, u प्लस 5 प्लस b u प्लस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, पुट u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। जब हम -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो b तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम a में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 5 और 1, ये कितना आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ठीक हो गया। a की ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद b के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट u प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इसमें जब पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये चीज़ तो a वाली 0 हो जाएगी, इसका मतलब है सिर्फ b में पुट करेंगे, -5 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, -3b आ जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर a का नाम दे देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, a और b की दोनों वैल्यूज़ इसमें जब हम आप पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 u प्लस 2, और b की वैल्यू क्या थी, -1/3 u प्लस 5 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पे क्या था, 1 ओवर u प्लस 2 और u प्लस 5। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 2 आ जाएगा, -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसकी लिमिट 0 से 1। अब क्या होगा, हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2 आ जाएगा। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 5, देन लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 3, नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा, -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 6, -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, और प्लस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 5। अब देखेंगे ये जो 1/3 है और 1/3 ये दोनों पॉजिटिव हैं, और ये क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 3, इसको और इसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब क्या होगा, 1/3 ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3/6, नेचुरल लॉग की हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, अब ये हमारे पास प्लस में, इसका मतलब है हम इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 5/2, ये कितना आ जाएगा, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 5/4, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 19, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/x x+1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहला वाला स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, ये क्या आ जाएगा, a/x प्लस b/x+1 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a के साथ x+1 आ जाएगा और b के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देन उसके बाद पुट x+1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का दे देते हैं, इन 2। ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ b में पुट करेंगे -b, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये b की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोग किसकी फाइंड करेंगे, a की, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जब 0 पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा, इसका मतलब है सिर्फ a में 0 पुट करेंगे, 0 + 1 1 और a हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जो a और b की वैल्यूज आई हैं इनको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b, b इन 1। ठीक हो गया, जब 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x+1 और x था, तो इसमें a की वैल्यू क्या आ गई, 1/x और b की वैल्यू क्या आ गया, -1/x+1 आ गई। ठीक हो गया, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 2 से 5 तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 से 5 1/x d(x) -2 से 5 1/x+1 और d(x) आ जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ से भी 2 से 5 और d(x) इसके साथ भी आएगा जब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, 2 से 5 और d(x), 2 से 5 और d(x) आ जाएगा। ठीक हो गया, इसका क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x+1 आ जाएगी। ठीक हो गया, और इसकी टोटल इंटीग्रेशन 2 से 5 आ जाएगी। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5+1 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 2+1। ठीक हो गया, ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब क्या होगा, ये 5/6 आ जाएगा प्रॉपर्टी में, और ये क्या आ जाएगा, देन आगे क्या आ जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 आ जाएगा। इसमें हमने नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में था और ये माइनस में था, इसलिए इसको मैंने डिवाइड में लिखा है, और ये भी माइनस में था इसलिए इसको डिवाइड में लिखा है। ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 5/6 × 3 × 2, क्योंकि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है जब प्लस हो रहा होता है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरल लॉग ऑफ 15 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको 4 के टेबल पे या 3 के टेबल पे काट लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 5/4 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 5/4। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 था और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।